CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। यस, और दोस्तों हमारी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं हाउ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ नेशन। यस रिबेका, जब अक्सर हम देखते हैं और देशों की सूची निकलती है कि कौन से देश टॉप 10 में है क्लीनलीनेस को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर या फिर भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर। और हम कभी कभी देखते हैं कि जब भी हम देखते हैं हमारा देश रैंक में नीचे है, बड़ा अफसोस लगता है। ऐसा लगता है कि ये चेंज होना चाहिए। हमारा देश इतना खूबसूरत है, देश की आबादी हमारी ताकत है जी, तो ऐसा क्या हो कि हमारा नेशन चेंज हो। जी बिल्कुल, हम सब चाहते हैं कि ऐसी लिस्ट में हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए। एंड आई थिंक अगर हम सब देशवासी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ वो करें जो हमें करना है, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली वील स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द लैडर एंड वील बी समवेयर ऑन द टॉप इन ऑल दीज लिस्ट। एब्सोल्युटली, ऐसा जरूर होगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं हम सबको इसकी पहल करनी होगी। हम सबको वो संकल्प लेना होगा कि अगर हम देश को तरक्की के रास्ते पर देखना चाहते हैं तो हमें कुछ योगदान देना है। हमें खराई के साथ, ईमानदारी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ हमारे देश के हर कार्य में हमें योगदान देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सब के पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है जो हम निभाते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, चाहे वो हमारे परिवारों में है, हमारे घरों में है, हमारे नेबरहुड में है। जो कुछ भी हम करते हैं ईमानदारी के साथ करें, सच्चाई के साथ करें। वी शुड बी मैन एंड वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी। तो देखिए कैसे इसका असर हमारे देश पर आएगा और हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा। यस दोस्तों, और आज हम इसी विषय को गहराई से देखने वाले हैं और करीब से देखने वाले हैं कि कैसे खराई और सच्चाई देश को मजबूत बनाता है। और आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत गीत साल्वेशन आर्मी आनंद गुजरात की कॉयर से, और ये गीत है शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। ये गीत हम सब जानते हैं, तो हम भी इनके साथ इस गीत को गा सकते हैं और ये हमारे लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन गुजरात से।
थैंक यू वेरी मच सैल्वेशन आर्मी कॉयर फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। बहुत अच्छे से आपने इसे गाया और हमें याद दिलाया कि हमारे जीवन में जो भी आशीषें हैं वो परमेश्वर हमें देता है। बिल्कुल दोस्तों, और यही हमारी प्रार्थना होगी कि ये इस गीत को हम सिर्फ अपने जीवन में नहीं लेकिन भारत भर में पूरा होता हुआ देखें। हम देखें कि परमेश्वर अपने आशीष की बरसात हम सब पर बरसाए। और दोस्तों, आपको याद दिला दें कि ऐसे गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिए, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम अपने जीवन को ईमानदारी और सच्चाई से चलाएंगे तो हम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनेंगे और अपने देश को हम प्रगति की ओर लेते जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही कर रहे हैं विनोद पी गोविंद, जिनसे आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं। ये कैसे एक सच्चाई और खराई का जीवन जी रहे हैं, और आइए इनसे मिलकर हम जानें। और इनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी हमारे लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर अशोक जी गाजियाबाद से। केरल के रहने वाले विनोद गोविंद जब छोटे थे तो अक्सर एक चर्च के फादर उनके मोहल्ले में आते थे। वो हमारे मोहल्ले में बच्चों से मिलने आता था और बच्चों को प्यार करता था। उनको देखकर, उनका सेवा को देखकर, उनके प्यार को देखकर मेरे अंदर बहुत एक जागृति आया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जब मैं 10th में पहुंचा, एक बातचीत का दौरान मम्मी से ये बात मैंने सुना है कि मसीह के लोग बहुत प्रेमी हैं, सेवा का भावना उनके जीवन में है। तब मैं समर्पण किया कि मेरे जीवन में मैं सेवा ही करूँगा। अब वो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ समाज के मजदूर लोगों के बीच सेवा करते रहे और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया। वहाँ पे झूठ बहुत चलता था, ईमानदारी और सच्चाई के लिए कोई स्थान नहीं है। इसको लेके मैं बहुत दुखित हुआ, मैं डिप्रेशन हुआ, मैं निराश हुआ कि कैसे मैं आगे बढ़ सकूं। ये मेरे अंदर एक चिंता का भावना लेके आया, मैं कैसे ये ईमानदारी और सच्चाई के लेके आगे बढ़ूं। इन कारणों से वो अक्सर अपना काम नहीं कर पाते और कंपनी में दुखी ही रहते। एक दिन मैं कंपनी से बाहर आ गया, तब बाईं तरफ एक बोर्ड देखा। उस बोर्ड में लिखा है, पाप का मस्तूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस वचनों को पढ़ने के बाद मेरे अंदर चिंता का भावना आ गया। ज़्यादा देर न करते हुए इस कंपनी को मैं इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान एक दिन मैं बाहर गया, बाज़ार में मुझे एक पर्ची मिला, उसमें लिखा है 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय का 17 और 18। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर और इस वचन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए वो पड़ोस में रहने वाली मसीही आंटी के पास पहुंच गए। और समझने के लिए उन्होंने एक बात कहा, प्रभु का वचन में ये लिखा है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, वो ही परमेश्वर हैं, वो संसार को प्रेम करते हैं और आपको भी प्रेम करते हैं और वो अनंत जीवन देते हैं। उसके बारे में मैं सोचकर बहुत उत्साहित हुआ, जागृत हुआ, मुझे अनंत जीवन यीशु मसीह के जरिए मिलेगा। इसके बाद मैं रोज़ प्रभु का वचन पढ़ने लगा। एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मुझे एक वर्ड मिला, उसमें लिखा है, जब मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, जब मैं परदेशी था तुम मुझे अपने घर में ठहराया। इस वचन मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मेरा जीवन हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह को समर्पण किया। इसके बाद वो रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गए और नौकरी करने के साथ साथ 2001 से लेकर 2006 तक एक मसीह मिशन के साथ जुड़कर समाज सेवा करते रहे।
इसी दौरान 2006 और 7 में मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में ज्वाइन किया है। मैंने सीखा है और राजनीतिक लोगों को एकत्रित किया, उनको इंटीग्रिटी और कैरेक्टर बिल्डिंग या ईमानदारी और सच्चाई के बारे में सिखाया और उन्हें मजबूत किया। इसके बाद 2008 से लेकर 18 तक आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी से जुड़कर उसका फाउंडर मेंबर बनकर देश लेवल में काम किया और लोगों को समाज सेवा सिखाया और उनका सेवा करता ही रहा। और आज इसी ईमानदारी और सच्चाई के द्वारा देश के एक अच्छे नागरिक बनकर वो समाज की सेवा कर रहे हैं। 2019 से लेके अब तक मैं ग्रेस केयर मूवमेंट एनजीओ के साथ जुड़कर प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ऑपरेशन के रूप में बच्चों की सेवा कर रहा हूँ। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का जो बच्चे हैं उनको हम अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर ट्रेनिंग और उसको टेलरिंग्स और उनको पेंटिंग ये सब कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि वो भविष्य में ये वो बेहतर बने जिससे वो देश के एक अच्छा नागरिक बन सके। थैंक यू वेरी मच विनोद जी एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस। आपने हमें सिखाया कि कैसे हमारे आसपास बहुत छूट है, बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है दैट वी टेक अ स्टैंड फॉर इट और हम सच्चाई के लिए खड़े रहें और अपने जीवन को हम सच्चाई से चलाएं। बिल्कुल दोस्तों, हमें यकीन है विनोद जी की कहानी को देखकर हम भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हुए हैं कि हम भी इंटेग्रिटी भरा जीवन जिए, ईमानदारी और खराई का जीवन जिए। दोस्तों, अक्सर जब हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पर हमें इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक ठेस लगता है, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम आदत डाल देते हैं कि ठीक है, सब कर रहे हैं, ये ऐसा ही होता है, अगर हम ऐसा नहीं करें तो फिर कोई उपाय नहीं है, और हम अपने आप को तसल्ली देने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि इंटेग्रिटी हमारे देश को बनाता है। दोस्तों, आइए एक खूबसूरत वचन हम देखें, नीति वचन का 14वां अध्याय और 34वां वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 34 हमको बताता है कि कैसे एक देश मजबूत बनता है। नीति वचन 14:34 कहता है, राष्ट्र की उन्नति का आधार है धार्मिकता, पर पाप कौम का कलंक होता है। कितना साफ है ना दोस्तों परमेश्वर का वचन। अगर हमें देश को मजबूत होते हुए देखना है तो उसकी नींव धार्मिकता होनी चाहिए। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैन नॉट ऑल्टर द पास्ट बट यू कैन ब्रिंग द पास्ट टू द ऑल्टर। इसका मतलब है जो बीत गया है उसको हम बदल तो नहीं सकते, जो हुआ है, लेकिन आने वाले कल की तैयारी अब हम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, चाहे आसपास जो भी हो रहा है। हम एक संकल्प करें दोस्तों कि हम इंटेग्रिटी के साथ, हम खराई और ईमानदारी के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आपको कल अवसर मिले, शायद इस परिस्थिति में भी आप होंगे जहां पर आपके पास चुनाव है कि क्या मैं अपने इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करूं, क्या मैं अपने खराई के साथ समझौता करूं, तो ऐसा मत कीजिए। आइए एक संकल्प करते हैं कि हर कोई अगर कदम बढ़ाए ईमानदारी और खराई की ओर, तब हम अपने देश को परिवर्तित होते हुए देखेंगे और अपने देश को तरक्की के पथ पर जाते हुए देखेंगे। यस, थैंक यू सो मच राहुल। आपने हमें याद दिलाया दैट राइचसनेस एक्सॉल्ट्स अ नेशन एंड दैट इज सो गुड। परमेश्वर का वचन ये हमें बताता है। एंड दोस्तों, तो आइए हम सब मिलकर एक खराई का, एक सच्चाई का हम जीवन जिएं। मुश्किल है, लेकिन यही परमेश्वर चाहता है, बिकॉज ही इज़ अ राइचस गॉड, ही इज़ अ राइचस जज। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक सच्चाई का जीवन हम जिएं और ऐसा करने के लिए हम प्रार्थना भी करें, परमेश्वर से मदद मांगें। और आइए हम सब मिलकर CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। और आपके भी जो चैलेंजेस हैं, शायद एक सच्चाई भरा जीवन जीने के लिए आप बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने खड़े हो जाते होंगे, तो क्यों ना हम इन सब के लिए प्रार्थना करें। CBN प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9910401010।
दोस्तों अब वक्त है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में सीबीएन फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम सब मिलकर सीख रहे हैं कि जब हम एक खराई और सच्चाई का जीवन जीते हैं तब हम अच्छे और सच्चे नागरिक बनते हैं अपने देश के, और अपने देश की प्रगति का एक हिस्सा भी बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें देश को मजबूत होने का और देश को प्रगति पे ले जाने का हमें मौका मिला है। हम सहभागी हो सकते हैं। और आज हम पास्टर एलएम चांग के साथ जुड़ेंगे, जो हमारे लिए प्रार्थना करने वाले हैं देश के लिए और खासकर देश के अगुओं के लिए। आइए उनसे सुनते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं। स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम अपने नेताओं और अपने लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और हमें अपने नेताओं के लिए मध्यस्थता करनी चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने ऊपर शासन करने वाले अधिकारी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सरकारी अधिकारी हमारे जीवन जैसे हमारे चर्च, हमारे परिवारों और हमारे समुदायों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हमारी सरकार परमेश्वर के आगे समर्पित हो, हमारे अधिकारी परमेश्वर के आगे समर्पित हो, तो हम शांतिपूर्ण जीवन की आशा कर सकते हैं। हमें न केवल अपने लाभ के लिए उनके लिए प्रार्थना करना है, बल्कि हमें उनके द्वारा किए गए त्याग को भी पहचानना है, क्योंकि बाइबल में याकूब 3:1 कहता है, आप में से हर किसी को नेता नहीं बनना चाहिए या ना ही बन सकते हैं, क्योंकि ये बात तो हम जानते ही हैं कि नेतृत्व एक थका देने वाला काम है। वो हमारे लिए जो कुछ भी त्याग कर रहे हैं, हमें उसे समझना और उसे महत्व देना है। नेता अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना रखते हैं। कई बार नेता आलोचना का शिकार हो जाते हैं और उनके परिवारों की भी जांच की जाती है। हमें हमारे लिए उनके त्याग को पहचानना है और हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो हम अपने नेताओं के लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? चाहे हमारा नेता मसीही हो या ना हो, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उन्हें बुद्धि, समझ और विवेक बुद्धि दें, ताकि वो हमारा सही नेतृत्व कर सकें। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो बुद्धिमान और समझदार हों और केवल मददगार सलाहकारों से घिरे हों। रोमियो 13:1 बताता है कि प्रत्येक नेतृत्व, हमारे ऊपर प्रत्येक अधिकारी केवल परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। इसीलिए हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और अपने ऊपर नियुक्त हमारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। हमें अपने लिए भी प्रार्थना करना है ताकि हमें बुद्धि, नम्रता और अधीनता दी जाए, जिससे हम अपने सरकारी अधिकारियों की आज्ञा मान सकें और कानून का पालन करने वाले नागरिक बन सकें। जैसे कि मार्टिन लूथर ने कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए। आमीन। Thank you very much, Pastor Elam Chang. Thank you for joining us this entire month and encouraging us. और आज भी आपने हमें सिखाया कि किस तरह हमने अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है और अपने लिए भी प्रार्थना करनी है, और कैसे हम एक अच्छा, खरा, सही जीवन हम जी सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जैसे पास्टर चांग ने हमें बताया है, हम ऐसा जरूर करेंगे। अपने अगुओं के लिए, अपने आप के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर पर निर्भर हो, और परमेश्वर हमारा आने वाला जो सफर है उसे और बेहतर बनाएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मेडिटेशंस को दोबारा से सुनना चाहते हैं या इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमारी CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ जाकर आप
इन्हें दोबारा से सुन सकते हैं और इनसे आशीष पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा जरूर करें। अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नाओमी कौन है? हम कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे वंशज आकाश के तारों से भी संख्या में ज्यादा होंगे। साथ धन्यवाद प्रभु। लाजर आगे आ। वो जो ऐसे चमत्कार कर सकता है वो वास्तव में मसीहा है। भविष्य में क्या होने वाला है उसने तुझे वो दिखाया। उसका पड़ोसी कौन था? वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर के वचनों से, गीतों से, संदेशों से हम सीख रहे हैं कि कैसे हम एक सच्चाई और खराई का जीवन जी सकते हैं और परमेश्वर ऐसे जीवन से खुश होते हैं। और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, हम अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और एक तरीका है प्रार्थना। जब हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं तब देश आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए और साथ ही साथ हमारे भारत देश के लिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो प्रगति, उन्नति और ग्रोथ हमने देखा है प्रभु हमारे देश में। इन सालों में प्रभु तूने हमारे देश को बढ़ाया है, एक बड़े स्थान पर लेकर आया है प्रभु। आज हमारे देश को हर कोई पहचानता है, जानता है, सराहता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम और प्रगति देखना चाहते हैं प्रभु। हम देखना चाहते हैं हमारा देश इंटेग्रिटी में और आगे बढ़े प्रभु, ईमानदारी और खराई में प्रभु। हमारी देशभक्ति सिर्फ साल के 1 या 2 दिन तक सीमित ना हो, लेकिन हमारी देशभक्ति दिखे जिस तरह से हम अपने देश का सम्मान करते हैं, जिस तरह से हम अपनी खराई का जीवन जीते। भारत के लिए और खासकर अगुवों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो इंटेग्रिटी को एस्टैब्लिश करे, वो स्थापित करे खराई का जीवन जीना प्रभु। हम मांगते हैं जो भी करप्शन है उसके खिलाफ हम आते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश को तू मजबूत बना, करप्शन फ्री बना प्रभु। हम इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें एक नागरिक होने के नाते। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों याद रखें, हम सबका कर्तव्य है कि हम देश के उन्नति में योगदान दे सकते हैं अपने इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के द्वारा। जी बिल्कुल दोस्तों, चाहे वो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं या हम बड़े हैं जो अलग अलग ऑफिसेज में काम करते हैं, या चाहे हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे देश को गवर्न करती हैं और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। जब हम सब अपने काम सच्चाई और खराई से करेंगे, तब हमारे देश को आगे बढ़ने से कौन रोकेगा। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो कहता है द राइचस हु वॉक्स इन हिज इंटेग्रिटी ब्लेसेड आर हिज चिल्ड्रन आफ्टर हिम।
परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी आशीषित करता है जब हम उसके बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चलाते हैं, जब हम सच्चाई और खराई के जीवन को बिताते हैं। जरूर दोस्तों, ऐसा जरूर होगा। हमारे बच्चे आशीषित होंगे, हम आशीषित होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी आशीषित होंगी जब आज हम खराई का निवेश अपने देश में करेंगे। जी, और दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है टू लिव अ ट्रुथफुल लाइफ। और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों, और कल हम जानेंगे कि अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हेल्प्स द होमलेस पीपल। जो बेसहारा होते हैं, बेघर हो जाते हैं, हमें उनकी भी मदद करनी है। इसके बारे में हम सीखेंगे दोस्तों। सो अंटिल देन ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।